अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शादियों में बनने वाला चिकन स्टीम रोस्ट बनाने की परफेक्ट रेसिपी। ये इतना जूसी और टेंडर बनता है ना कि खाने वालों का हाथ ना रुके और खाने वालों को मज़ा ही आ जाए। ये इतना जूसी और टेंडर बनता है, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मेरे पास है चिकन, इसका वज़न है 1.5 किलो। लेग वाले मैंने पीसीस लिए हैं। सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो फर्स्ट इसकी मैरिनेशन ये है, सबसे पहले इसको बाउल में डालकर हम इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी डाल देंगे। अब इसके अंदर तकरीबन 4 से 6 चम्मच सिरका डाल देंगे और 1 चम्मच भरकर नमक डाल देंगे। इसको मिक्स कर देंगे और इसको कवर करके हम 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इससे इसकी स्मेल भी ख़त्म होगी और चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से स्टीम होगा। अब देखें 1 घंटे के बाद चिकन को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था और देखें इस तरीके से पैन में ऑयल को गर्म करने के बाद 4 से 5 पीसीज इस तरीके से ऑयल में डालकर हमने यहाँ पर इनको फ्राई कर लेना है। डीप फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा जब इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाएगा ना, तो देखें इसकी हम साइड को चेंज कर देंगे। एक साइड से कलर आने के बाद देखें हमने इसकी साइड को चेंज कर दिया था और दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम इनको फ्राई कर लेंगे। देखें दोनों साइड से ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, तो तमाम पीसीज निकाल लेंगे। बाकी के भी इसी तरीके से फ्राई करने के बाद इनको हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अब इसकी हम मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। तो बाउल में आधा कप डाल देंगे दही, 4 चम्मच टमाटो केचप के डाल देंगे। इसके साथ ही डाल देंगे तकरीबन 2 चम्मच रेड चिली सॉस के और 2 से 3 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे। अब इसके अंदर मसाले डाल देंगे, आधी चम्मच नमक, इसके साथ ही आधी चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर और इसके साथ ही आधी चम्मच हल्दी पाउडर, इससे अच्छा सा कलर आ जाएगा। 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर और 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। अब ये डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 अदद लेमन का रस, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा और थोड़ा सा डाल देंगे ज़र्दा फूड कलर। ये डालने के बाद हम इसके अंदर 1/4 चम्मच टाटरी डाल देंगे, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब ये तमाम मसाले डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें इसको हमने पतला या ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, बस ऐसे ही हमने ज़बरदस्त सा ये मिक्सचर रेडी कर लेना है स्टीम रोस्ट के लिए। अब जो चिकन के लेग वाले पीसेस हमने फ्राई करके रखे थे ना, उनको हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। तमाम ये मिक्सचर इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। इस तरह से ये मिक्सचर डालने के बाद अब देखें एक पीस को इस तरीके से इस मिक्सचर को अच्छे से इसके ऊपर लगा देंगे। तमाम पीसेस को हमने हाथों से इस तरीके से मिक्सचर लगा देना है इस तरीके से, ताकि ज़बरदस्त तरीके से अंदर तक इसका फ्लेवर चला जाए। अब इसको बाउल में डाल देंगे और इसको कवर करके 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। 2 घंटे के बाद प्रेशर कुकर में 2 गिलास डाल देंगे पानी। इसके अंदर हम एक स्टैंड रख देंगे, सुराखों वाला स्टैंड रखने के बाद इसके अंदर फॉइल पेपर रख देंगे। देखें फॉइल पेपर के नीचे हमने सुराख कर लिए हैं इस तरीके से, ताकि ज़बरदस्त तरीके से ये पीसीस स्टीम हो जाए। अब ये तमाम लेग वाले पीसीस इसके अंदर रख देंगे इस तरीके से। इसके बाद इसके ऊपर सफ़ेद तिल छिड़क देंगे, इससे इसकी लुक और इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अब ये पीसेस डालने के बाद फॉइल पेपर को हम यहाँ पर अच्छे से क्लोज़ कर देंगे इस तरीके से। इसको बंद करके पहले हमने हाई फ्लेम पर इसकी विसल बजने तक इसको हमने 15 मिनट के लिए पका लेना है। इसके बाद हम नीचे से आंच स्लो करके इसको 30 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। तो लीजिए मज़ेदार सा चिकन स्टीम रोस्ट बनकर तैयार है। इसको हमने 45 मिनट के लिए स्टीम कर लिया था। जब स्टीम करने के बाद हम फॉइल पेपर को खोलते हैं ना, तो इसके नीचे पानी होता है, तो ये स्टीम की वजह से पानी जमा हो जाता है। थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा इस तरीके से। बहुत ही जूसी और टेंडर सा ये बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।